दाग तो नहीं बनने जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खबरें ये आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर होगी और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे। कुछ इस तरह की खबरें हैं, इस पर कितनी सदाकत? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही है, एक ही ब्लॉक है, इसमें एक ही शख्स का वोट और उसका नाम है इमरान खान। जो समझना चाहता है समझ ले, जो नहीं समझना चाहता है वो अपने आप को धोखे में रख ले और अपनी सियासत भी ख़त्म कर ले, अपने ख़ानदान भी ख़त्म कर ले, अपना करियर भी ख़त्म कर ले। जिसने खान साहब के बारे में बड़े दावे किए थे ना, बड़े बड़े लोग थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कि हम खान साहब को बनाने वालों में से थे, हम खान साहब की सियासत को ख़त्म करने वालों में से, उनका नामो निशान भी मिट गया। झूठी सच्ची लोगों को इकट्ठा करके पार्टियाँ भी बनाई गई, लेकिन उनके ख़ानदान भी और उन्होंने सियासत से तौबा कर ली है। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ही ग्रुप है जिसका नाम, एक ही लीडर, उसका नाम इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। थोड़ा सा लोगों को शौक़ बहुत हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करने का, कहानियाँ सुनाने का, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात ना करते हुए उनको खाना हजम नहीं होता, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी उनकी तबई मौत मर चुकी है। PDM जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता माओ बहनों बेटियाँ अगवा करके वो ज़रूर हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ये कि ये देर पा पायदार नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो अपनी सियासत को अवाम के ज़रिए जो है वो बचाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्लमा हकीकत थी, है और रहेगी, और इमरान खान सबसे बड़े लीडर है। जो कोई भी इमरान खान के साथ गद्दारी की कोशिश करेगा वो अपने ख़ानदान का, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करवाएगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मैम, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी आने वाले दिनों में मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे इमरान खान साहब, तो बुशरा बीबी कहीं ना कहीं कोई लीड करते हुए नज़र आ रही हैं इंडोर या सामने आकर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी बुशरा बीबी की? सीरियसली मैं ना मुझे सियासत का पता है, ना मुझे उनके स्टेटस का पता। मुझे ये बात पता है कि बुशरा बीबी बहादुरी का और वफादारी का इस्तार है। जिस तरीके से उस बेगुनाह खातून को 9 महीने जेल में रखा गया है, ज़मानत नहीं होने दी गई है, वो खातून ने बीइंग फर्स्ट एक्स लेडी का कार्ड नहीं इस्तेमाल किया, विक्टिम कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, वुमेन कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, और खान साहब साथ वो डट के खड़ी हुई हैं। मैं उनकी बहादुरी को, वफादारी को शाबाशी देती हूँ। बाकी उनके बारे में जिसका जो दिल करता है स्पेकुलेशन कर लें, लेकिन ये हकीकत है कि चाहे बुशरा बीबी साहिबा है, चाहे अलीमा खानम साहिबा है, चाहे उज़मा खानम साहिबा है, खान साहब की बहनें हैं या बेगम साहिबा है, यकीन करें इस ख़ानदान ने साबित किया है कि सभी बहादुर हैं। हमारे जो लीडर है खान साहब, वो चूँकि इनकम्युनिकाडो होते हैं, उनसे रब्ता जानबूझ के हमारा ख़त्म कर दिया जाता है, और जिस जुल्म और जबर के साथ खान साहब को काल कोठरी में अंधेरों में रखा जाता है, उसकी तो आपके सामने कि कोई काली स्याह इससे मिसाल नहीं मिलती है। तो अभी जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाया अमल आपसे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीक़ेकार या जलसों का तरीक़ेकार पूरा आपसे शेयर करेगी। ये बड़ी तगड़ी आपको पार्टी नज़र आएगी। मैं समझती हूँ कि पार्टी 26 आईनी तरमीम में जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ामत की, जिस तरह हर फोरम पे हम लोगों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैं वेल डन टॉप हमारी पार्टी को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मौक़िफ़ की दुनिया ने, पाकिस्तान ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट ने, सब ने तायद की। वो सब ये कहते हैं कि ये काली थी आईनी तरमीम, ये गैर आईनी तरमीम थी, ये रात के अंधेरे में की गई, और ये उस हुकूमत के ज़रिए की गई जो ख़ुद फॉर्म 47 की पैदावार है। तो पार्टी अभी आपको सबसे मजबूत नज़र आएगी, तगड़ी नज़र आएगी। जल्द से जलूसों का